नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मैथ बाई 121 में। हम रेलवे और एसएससी बैंक रेलवे द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। किसी धनराशि पर 5% की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 रुपये है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के लिए है तो 5 का तुरंत स्क्वायर दिया 25% हो गया और यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इतने परसेंट बराबर कितना रुपया दिया गया 2। अगर हम 100 से इधर गुणा कर देंगे 100 से इधर गुणा कर देंगे तो ये 100 इस दशमलव को हटा देगा। 25% बराबर 200 रुपये। 25 से काट देंगे 25 अट्ठा 200। 1% बराबर 8। और आपसे पूछ रहा है कि मूल राशि क्या है, तो मूल राशि हमारी 100 है। अब आंसर हो जाएगा इसका 800, यही आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। जब टाइम 2 वर्ष हो और दर आपको पता, इस 15 के स्क्वायर 225 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। इतने परसेंट बराबर दिया गया है 180 रुपये। अब दोनों को 100 से गुणा कर देंगे। हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये वाला दशमलव हटा देगा, तो यानी 225% बराबर 180 गुणे 100। 25 चौका 25 से काट देंगे तो 25 नवा 9% बराबर 180 गुणे 4। 9 से काट दीजिए 9 दूनी 18, यानी 1% बराबर 20 चौके 80। और आपसे पूछ रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए। यही आंसर हो जाएगा 8000 रुपये। 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। टाइम वही 2 वर्ष हो गया और दर आपका 75। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। और ये कितने रुपये के बराबर है 15 रुपये के बराबर। ये दशमलव हटाने के लिए हमें 100 से इधर और 100 से इधर गुणा करना होगा, तो ये दशमलव हट जाएगा आपका। तो 25% बराबर 15 गुणे 100। 25 चौका अब होगा 1% बराबर आपका 15 चौका 60। अब ये आपको मूल राशि ज्ञात करना है, तो 100 से इधर गुणा कर दीजिए। 100% बनाना है भाई। अब बराबर कितना होगा 6000 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। 8500 रुपये पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। हमें मूलधन दिया गया है 8500 रुपये। अब 10% ब्याज दर से 2 वर्षों का ये अंतर कितना होगा, पहले तो 10 दशमलव में 100 कहोगे दशमलव, इतना परसेंट बराबर हमारा अंतर है, यानी 1% अंतर है। और हम जानते हैं 100% बराबर मूलधन दिया गया है, यानी 100% बराबर दिया गया है 8500 रुपये। तो 1% बराबर कितना आ गया 85, और अंतर हमारा कितना है 1%। 1% बराबर हमारा आंसर हो गया, यही अंतर हो जाएगा इसका 85 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जब ये दिया होता है तो हमारा 10 का स्क्वायर कर देंगे 10 दहा में 100 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यही 1% हमारा क्या हो गया अंतर आ गया। 1% हमारा अंतर आ गया। और मूलधन दिया गया है 100% बराबर दिया गया है 2000 रुपये और 1% बराबर कितना हो गया 20। और हमारा अंतर कितना आया है 1% आया है। 1% बराबर कितना हो गया 20 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। 4000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है दर 20%। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 पे 2 अंक पे दशमलव लगा दे, यही अंतर हो जाएगा, यानी 4% हमारा अंतर है। और हम जानते हैं 100% बराबर दिया गया है 4000 रुपये। तो यहाँ से 2 जीरो हम काट लेंगे तो 1% बराबर हमारा आ गया 40 और अंतर कितना है और 4 से इधर गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16, 40 गुणे 4 160 रुपये, यही अंतर हो जाएगा। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। हमें दर दिया गया है 5%, 2 साल का है तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 अंक में दशमलव लगा देंगे, यही हो जाएगा अंतर। 100% बराबर 400 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो गया है 4 रुपये। और हमसे पूछ रहा है 0.25%। जब हम इसका गुणा करें 25 चौका 100 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। इसका अंतर 1 रुपया हो जाएगा।